Hello बच्चों, let's read this question. The question say that if the magnetic moment of a dioxygen species is 1.73 bm, it may be. अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जरा ध्यान से समझेंगे। एमओटी, एमओटी का मतलब बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो भी एनायन कैटायन दिख रहे हैं ये डाई ऑक्सीजन के ही बने हैं। तो सबसे पहले हम अगर O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो हमको पता चल जाएगा। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दो में कितने होंगे बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन। तो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16। जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ये हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 पाई 2p y2। फिर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा बच्चों सिग्मा पाई 2p x2 के बाद यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों सिग्मा 2p z2, इसके बाद पाई 2p x2 पाई 2p y2। इसके बाद हो जाएगा बच्चों पाई स्टार 2p x1 पाई स्टार 2p y1। इसके बाद हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p z। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 1 16। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझेंगे, अगर हमारे पास O2 माइनस होता तो O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, O2 में 16 था तो O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन हो जाते। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते। जब 17 हो जाते हैं तो इस केस में क्या होता, यहाँ पर पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना रहता, केवल एक रहता। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल एक रहता। जबकि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2। आगे चलते हैं, अगर हम O2 प्लस में देखें तो O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। कैसे बच्चों, O2 में 16 है, अब O2 प्लस आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब O2 प्लस में जाता तो ये तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब 15 होता तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचता, केवल एक बचता। तो O2 प्लस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक होंगे बच्चों। अब जरा ध्यान से समझते हैं बात को। अब मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना दिया है, डाई ऑक्सीजन स्पीसीज के लिए 1.73 bm दिया है। फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट में n इंटू n प्लस 2 होता है। अगर हम यहाँ पे अब bm जो होता है वो बोहर मैग्नेटॉन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। अगर n का वैल्यू हम इसमें 1 रखें तो 1 इंटू 1 प्लस 2 bm, तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, √3 bm। और √3 का जो वैल्यू होता है 1.73 होता है बच्चों 2 bm ये होता है। तो यहाँ पर यही हमको दिया है। तो इसका मतलब जो स्पीसीज है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। तो अब 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ए में तो O2 आ गया, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। बी में भी O2 आ गया, गलत है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सी में भी O2 आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। डी में देखेंगे तो O2 माइनस O2 प्लस, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फाइनल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।